गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करंट एग्ज़ाम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज है 10 अक्टूबर 2021 और आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। सारे क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एक्सप्लेन करूँगी। अगर क्वेश्चन की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपका बहुमूल्य समय बर्बाद ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हाल ही में सुब्रमण्यम ने क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में सुब्रमण्यम ने कितने साल पूरे होने के बाद सीई पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में सुब्रमण्यम ने 3 साल पूरे होने के बाद सीई पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है। वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम ने नॉर्थ ब्लॉक में अपना 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद अपनी वर्तमान भूमिका से हटने का निर्णय किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। 2018 जून में पद छोड़ने के बाद अरविंद सुब्रमण्यम के निर्णय के बाद दिसंबर 2018 में सुब्रमण्यम को सीईए नियुक्त किया गया था। ठीक है। अरविंद सुब्रमण्यम के पद छोड़ने के बाद इन्हें नियुक्त किया गया था। तो कब? 2018 में। इन्होंने 2019, 2020 और 2021 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वह सुब्रमण्यम को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो राष्ट्रव्यापी नदी पशुपालन कार्यक्रम जो है वह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। ठीक है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर को, कब? 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में नदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट है। इसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत विशेष गतिविधि के रूप में पेश किया गया है। ओके। अब यहाँ पर बात ही उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं सारे मैं आपको बता देती हूँ। आप मैप में देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ है? तो वह है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो गोमती नदी के किनारे। ठीक है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह कानपुर। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो वह हिंदी। ठीक है। इसका गठन कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। ओके। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी पार्टी से। ठीक है। यहाँ का राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? तो बारहसिंगा। राजकीय पक्षी सारस या क्रॉच। यहाँ का राजकीय वृक्ष क्या है? तो अशोक का वृक्ष। और पुष्प कौन सा है? तो पलाश। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं आपको बता देती हूँ जो करंट अफेयर से रिलेटेड है उत्तर प्रदेश में। जैसे कि अभी बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू हुई। ठीक है। नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू हुई। काला नमक चावल महोत्सव जो है वह उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में मंडुआडीह रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? तो बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया। उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से मैं आपको बता देती हूँ। तो दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। तो इतना आप उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम है मैट फेडरिकसन। ठीक है। क्या है? मैट फेडरिकसन 9 अक्टूबर को 3 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। तो भाई किस देश के प्रधानमंत्री हैं मैट फेडरिकसन? तो भाई डेनमार्क के। ठीक है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मैट फेडरिकसन 9 अक्टूबर 2021 से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है। यात्रा के दौरान वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ठीक है। सितंबर 2020 में, कब? सितंबर 2020 में आयोजित वर्चुअल समिट के दौरान भारत और डेनमार्क, ठीक है, भारत और डेनमार्क ने ग्रीन स्ट्रेटेजिक
पार्टनरशिप की स्थापना की थी? किसकी? ग्रैंड स्ट्रेटजी की। ठीक है, पार्टनरशिप की स्थापना की थी। अब यहाँ पर बात हुई है डेनमार्क की। जब भी किसी देश या राज्य की बात हो तो आप उसकी राजधानी और मुद्रा तो 100% याद ही रखिएगा। ठीक है, बाकी जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी यहाँ पे याद रखिएगा, लेकिन अक्सर एग्जाम में जब भी किसी करंट अफेयर में देश की बात होती है तो अक्सर उसकी राजधानी पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर बात है डेनमार्क की। तो मैप में आप देखिए, ये है डेनमार्क। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? तो कोपेनहेगन। कहाँ है? कोपेनहेगन। ठीक है, और यहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो वह भी कोपेनहेगन ही है। यहाँ की राजभाषा क्या है? तो वह है डेनिश। ठीक है, और यहाँ के निवासी कैसे हैं? तो वो भी डेनिश ही हैं। अच्छा, यहाँ की सरकार कैसी है? तो वो संवैधानिक राजशाही सरकार चलती है यहाँ। यहाँ की रानी कौन है? तो मार्ग्रेथा द्वितीय। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? तो आंद्रेस फाक रस्मुसेन। कौन है? आंद्रेस फाक रस्मुसेन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ की मुद्रा क्या है? तो वह है डेनिश क्रोन। क्या है? डेनिश क्रोन। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी नॉलेज मिलती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेहनत ज़रूर हमारी है, लेकिन सफलता 100% आपकी है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हाल ही में सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अभी हाल ही में सेनको गोल्ड एंड डायमंड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वह कियारा आडवाणी को बनाया है। ठीक है, सेनको गोल्ड ने, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। वे इसके नए अभियान नाउ इज़ द टाइम, क्या है? नाउ इज़ द टाइम में शामिल होंगी, जो वर्तमान में डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर चल रहा है। ठीक है, 2021 में कंपनी ने एक ऑनलाइन गोल्ड ट्रांजैक्शन प्लेटफॉर्म डीजी गोल्ड भी लॉन्च किया है। डीजी गोल्ड जो है वह अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इससे पहले इसने भारतीय धाविका दूती चंद को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। कियारा आडवाणी से पहले किसे बनाया था? तो वह दूती चंद को, जो एक धाविका है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए की एयर इंडिया की बोली जीती है? तो अभी टाटा सन्स ने 18 करोड़ एयर इंडिया की बोली जीती है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। एयर इंडिया और इसकी कम लागत वाली शाखा एयर इंडिया एक्सप्रेस में 100% हिस्सेदारी के अलावा जीतने वाली बोली में एयर इंडिया SSTS एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में 50% हिस्सेदारी भी शामिल है। ठीक है, 31 अगस्त 2021 को, कब? 31 अगस्त 2021 को एयर इंडिया पर कुल 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज है। कितना? तो 61,562 करोड़ रुपए का कर्ज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, हाल ही में पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो पोर्ट संचालन की डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा ऐप? तो माई पोर्ट ऐप लॉन्च किया गया है। ओके, ऐप में सभी पोर्ट विवरण डिजिटल रूप से शामिल हैं और वर्चुअल रूप से संचालन की निगरानी करते हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऐप में बेसेल, वॉर्थिंग, रैंक और इंडेंट, पोर्ट, हॉलिडे इत्यादि जैसी विभिन्न जानकारी भी हैं और इसे 24/7 कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है और सीधे पोर्ट तक पहुंचा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीक संगोष्ठी कहाँ आयोजित हुई है? कब आयोजित हुई है? तो भाई कब आयोजित की गई है? 6 से 7 अक्टूबर में। ठीक है, अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी जो है वह 6 से 7 अक्टूबर में आयोजित की गई है। ठीक है, इंटीग्रेटेड टेस्ट
रैन चांदीपुर ने 6 से 7 अक्टूबर, कहाँ, चांदीपुर ने 6 से 7 अक्टूबर 2021 को अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक और तकनीकी का संगोष्ठी का आयोजन किया, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। 2021 की विषय वस्तु क्या है, जो इस संगोष्ठी हुई है इसमें इसकी विषय वस्तु है रक्षा उत्पादों का परीक्षण और मूल्यांकन। क्या है, रक्षा उत्पादों का परीक्षण और मूल्यांकन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, हाल ही में एयरटेल के CFO पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो अभी हाल ही में CFO पद से बादल बागरी ने दिया है। ठीक है, किसने, तो बादल बागरी ने इस्तीफा दे दिया है। बादल बागरी ने अन्य अफसरों को लक्षित करते हुए भारतीय एयरटेल के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी राइट है। सोमेन रे को 21 दिसंबर 2021 से नया CFO नियुक्त किया जाएगा। तो ये जो सोमेन रे हैं इन्हें नया CEO नियुक्त किया जाएगा एयरटेल का। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिएगा। रे भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और CEO भारत और दक्षिण एशिया गोपाल बिट्टल को रिपोर्ट करेंगे। किसे, तो गोपाल बिट्टल को रिपोर्ट करेंगे। ओके, वे बजाज ऑटो लिमिटेड से एयरटेल में शामिल होंगे, जहां वे वर्तमान में मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हाल ही में किस कंपनी की रोवर छवियां मंगल पर प्राचीन नदी डेल्टा के अस्तित्व को दर्शाती हैं। तो किस कंपनी की रोवर छवियां जो है वे मंगल प्राचीन नदी डेल्टा के अस्तित्व को दर्शा रही हैं। तो अभी वे नासा कंपनी की। ठीक है, नासा परसेवेरेंस रोवर ने 3.7 अरब साल पुराने प्राचीन नदी डेल्टा की अपनी पहली छवियां भेजी हैं। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट है। यह खोज वैज्ञानिकों को प्राचीन जीवन के साक्ष्य के खोज में मार्गदर्शन करने में मदद करेगी। नासा का परसेवेरेंस रोवर 18 फरवरी 2021 को जेजे रो क्रेटर में उतरा। कहाँ, तो जेजे रो क्रेटर में उतरा। कब, तो 18 फरवरी 2021 को। ठीक है, छवियां जेरेरो क्रेटर में अब सूख चुकी झील के जल के जीवन चक्र को भी प्रकट करती हैं। इतना आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात हुई है नासा की, तो ये नासा का लोगो है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 19 जुलाई 1958 को। ठीक है, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुए कितने ईयर्स हो चुके होंगे, तो 63 ईयर्स। ठीक है, लगभग 63 ईयर्स इसे स्थापना हुए हो चुके होंगे नासा की। ओके, यहाँ का अधिकार क्षेत्र क्या है, तो अमेरिकी सरकार। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में है। ओके, अच्छा, नासा कंपनी का नारा क्या है, तो वह है फॉर द बेनिफिट ऑल। ठीक है, सबकी भलाई के लिए। क्या है, फॉर द बेनिफिट ऑल, यानी कि सबकी भलाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हाल ही में विश्व डाक दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व डाक दिवस जो है वह 9 अक्टूबर को मनाया गया है। हाल ही में विश्व डाक दिवस प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट है। यह दिन 1874 में, कब, 1874 में स्विस राजधानी बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, किसके द्वारा, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की वर्षगांठ का प्रतीक है। ठीक है, UPU की प्रतीक है। 1969 में टोक्यो जापान में आयोजित UPU कांग्रेस द्वारा इसे विश्व डाक दिवस घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इस दिन का उद्देश्य क्या है, तो इस दिन का उद्देश्य है डाक क्षेत्र की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, और अब की थीम क्या है, जब भी किसी दिवस की बात हो तो आप उसकी थीम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अक्सर एग्जाम में दिवस की थीम ही पूछी जाती है। तो 2021 में विश्व डाक दिवस की थीम क्या है, तो वह है इनोवेट टू रिकवर। क्या है, इनोवेट टू रिकवर। ओके, ये आप याद रखिएगा।
अब कल जो वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर बताया है। मैंने क्वेश्चन पूछा था हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। ओके, अब आपके लिए आज का चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और मैं रोज़ आपको बोलती हूँ जितना भी क्वेश्चन के बारे में पता है, क्योंकि मैं अक्सर जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ाती हूँ तो एक्सप्लेन करके पढ़ाती हूँ, तो आप भी जब भी आंसर दें तो विद एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दें, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हैं फिर उन्हें भूलते नहीं हैं, वो बार बार रिपीट हो जाती हैं। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारतीय फॉर्म रारियो के साथ एनएफटी समझौता किया है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना भी पता है डिटेल में लिखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई उमंग के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।